वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। देखो मैं भगवान की पूजा कर चुकी हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। आज है मैंने हालांकि भगवान की पूजा की वीडियो नहीं बना पाई हूँ, वीडियो स्किप हो गई है। भगवान मेरे बैठे हैं स्नान करके श्रृंगार करके, मेरे प्रभु बैठे हुए हैं ठाकुर जी। मैं इसके बाद मंदिर गई हूँ। आज मैंने सारा वीडियो को स्किप कर दिया है। पहले दिमाग में नहीं आया कि मुझे ब्लॉग बनाना है और आप लोगों को साथ में लेना है, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया। फिर मुझे दिमाग में आया कि लो मैंने आज ब्लॉग बनाया नहीं है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉग बनाना। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज मेरा फर्स्ट निर्जला एकादशी का व्रत है, तो आप लोगों को भी साथ में पुण्य मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। सभी करूँगी थोड़ी देर से, सभी लोग जब आ जाएंगे तब पूजा करूँगी एकादशी की। आज मेरा फर्स्ट निर्जला एकादशी का व्रत है, क्योंकि मैं कैसे रखूँगी और क्या कैसी पूजा करूँगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। फर्स्ट निर्जला एकादशी का व्रत मैंने रखा है, तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा साथ में। आज मैं पूरा आपको दिखाऊँगी वीडियो में, सारा आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सभी लोग आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं पूजा करने एकादशी की, क्योंकि बुआ जी के यहाँ करेंगे। जा रहे हैं, सभी लोग आ चुके हैं एकादशी की पूजा करने के लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को निर्जला एकादशी की। तो फ्रेंड्स चलते हैं पूजा करने, सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं और पूजा की सामग्री लग चुकी है, भगवान विराजमान हो चुके हैं। अब हम लोग कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे। प्लेट लगी हुई है पूजा की, भगवान बैठ गए हैं और भी लोग आ रहे हैं। सभी लोग आ जाएं, फिर इसके बाद होगी कथा। ये हमारी बुआ जी बैठी हुई हैं, कथा करेंगी। इतने लोग आ गए हैं, फिर कमी है, अभी और लोग आ रहे हैं। ये बैठी है हमारी नई अभी बहू रानी बनी थी। बेटा अगर बहन किसमें रोको देगा, किसमें खिलाना परेशान। आज शंकर जी को किसमें चला के हम लोग पूजा कर देने प्लेट से खा ले। अब बहन जी तुम आओ का अच्छा चाची ने हम जब आया पूजा कर लेते हैं। भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने कृताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ये करो ना, कृताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृताकलेशनाशाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृताकलेशनाशाय गोविंदाय। हाँ तुम देखा बेटा रुपया चाहो किसी लग में कहाँ गिरो सिक्का उधर लग इन लोगों को पूजा लग रही है तो कहां है कुछ नहीं होता यहां से लो जाते इसके सो जाते ठीक है। हमें नहीं लगी हमें भी करना एक मंदिर का जी बैठ जा। घर से ले आती हो तो उधर थोड़ी ना हमने फूल चढ़ा चढ़ा भी घर से ले आती इतना देखो कुछ ये दे पन्नी दे पन्नी दे पन्नी ये कुर्सी पहले नहीं आ रहा काम करना है इसका वो अब नीचे नीचे कुछ हां जाइए अच्छा देख वैसे बैठ नहीं जाता आओ तुम कहीं बैठ गयो भाभी के लिए हवा लगन देता करे सुन वीडियो करने आरती कर लेंगे। के था नहीं महाराज कर रहे हैं शक्कर सब रिकॉर्ड हो रहा है कहां चलेगा पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। आज महारानी की पदवी मिल गई रद्द बहन जी को। काहे देखो सुनने में आता है। सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय बोलो निर्जला एकादशी मैया की जय। भीमसेन बोले, हे महावधि पितामह मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। मुझसे नित्य कहा करते हैं कि ये भीमसेन तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूंगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूंगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी का व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्ध, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूंगा। हे महामुनि, वृक्ष का नाम अग्नि सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुनि, मैं एक उपवास
कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए, उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा। इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमसे मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम, महाफल प्राप्ति होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी के व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता हूं, इसलिए प्रभु बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि व्रत व मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचम में जल का निषेध नहीं है। मासे भर सुवर्ण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए, जिससे थोड़ा सा अधिक जल पीने से मदरा पान के समान होता है, और कुछ ना खाए नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय दूसरे दिन सूर्योदय तक जल पान ना करें। ऐसा करने से 12 माह की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्जल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पूर्ण होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल एक एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सब चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में दिव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मार्ट संसार से भी सदगति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है? हे वायुपुत्र, बार बार विशेष कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ शुक्ल के पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे उदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है वो व्रत को उदर वह फल एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जितनी एकादशी है उनको उपवास करने से धान्य बल, आयु, पुत्र, अयोग्यता मिलते हैं, वे सब इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नरवैद्य, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसका व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंडपास धारी यम के दूत उसके पास नहीं आए, बल्कि पीताम्बर धारी हाथ में चक्र लिए हुए सुंदर विष्णु के पार्षद उसके पास आते हैं और अंत समय में उस मनुष्य को विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। फिर जलदान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे जन्मेजा, इसको सुनकर पांडवों ने इस व्रत को किया। उसी दिन से भीमसेन इस निर्जला एकादशी के व्रत किए, तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को बस में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमारू व मंदराचक पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। हे नराधिप, जलदान और गोदान ना कर सकें तो कलश में वस्त्र लपेटकर सुवर्ण का दान करें, और जो कोई उसमें जलदान का नियम करता है उसको हर एक प्रहर में करोड़ फल सुवर्ण दान का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन स्नान, दांत, जप, होम जो कुछ मनुष्य करता है वह सब अच्छा होता है। यह कृष्ण जी ने कहा है, हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया है उसका और धर्म से क्या प्रयोजन है? व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी दिन स्वर्ण अन्न वस्त्र का दान करता है वह सच अजय होता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप भोगता है। इस लोक में वह चंडाल होकर मरने के बाद बुरी गति पाता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके दान करेंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया वो ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुस्से से वैर, मिथ्या भाषण, इन सब पापों से छूट जाते हैं। हे केतन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियमों से युक्त स्त्री पुरुषों का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। जल साही भगवान का पूजन करें और गोदान करें अथवा धृत धेनु का दान करें। अनेक तरह के मिष्ठान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जिन्होंने इसका व्रत किया है और मनुष्यों ने आत्मा से द्रोह किया है वे पापी, दुराचारी और दुष्ट और निसंदेह उनके सैकड़ों कुल द्वारा चारी हो जाते हैं। जिन मनुष्यों ने शक्ति पूर्वक दान और भगवान का पूजन किया, मैं उन्हें अपने समेत 100 पीढ़ों के पूर्वजों को विष्णु लोक में भेज दिया। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गोवस्त्र, शस्य, आसन, कमंडल, छत्र, पादुषण इसका सुपात्र को दान करते हैं वो सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं वे दोनों में संदेश स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य पेड़ों में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन की सेवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक
पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देव देवताओं ईश्वर, हे इंद्रियों ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने वाले, मुझसे परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। हे भीमसेन, अन्न वस्त्र छत्र उपानाय फल युक्त कलश देने चाहिए और भी दान देने चाहिए। जब और गौ का दान अवश्य करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन से आप भी भोजन करें। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वैसा पापों से छूट जाता है, परम पद को प्राप्त होता है। हाँ मैया की जय। ये मैं पूरी चढ़ा देता हूँ। मैं जाना कोई मंत्र बोलूँगा तो चढ़ा देना। हमारे पास देखिए बोल अशुद्र छोटा था संकल्प संकल्प। हाँ जल्दी संकल्प बोल दो। हमने चाची का तो चाची छोटा। हम तो कहते ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा सबसे अच्छी। हाँ यही कहते हैं। चलो यही है। हाँ हाँ यही कहते ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मा कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आरती करना फोटो कूलर चला लियो। अब कूलर चला लियो कल आज अब कर दो कल चल ठंडा तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है और सभी लोग चले भी गए हैं काफ़ी लोग, और ये लोग भी खड़े हुए हैं। अब सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं अपने घर। मैं बुआ जी की यहाँ पूजा कर रही थी, अब सभी लोग घर जा रहे हैं तो मैं भी घर जा रही हूँ। मिलूँगी शाम को आप लोगों को। शाम के 5:45 बज चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, स्नान करेंगे, स्नान करके फिर पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स हम कर लेते हैं स्नान। तो फ्रेंड्स हम नहा के तैयार हो चुके हैं। सुबह भी मैंने येलो साड़ी पहनी थी और अभी भी मैंने येलो साड़ी पहनी है, क्योंकि आज गुरुवार भी है और विष्णु और लक्ष्मी जी का होता है एकादशी व्रत, तो इसीलिए मैंने पीली साड़ी पहनी है। पीले ही वस्त्र पहने जाते हैं। मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी भगवान की, जो कि ये कलश आ गया है, ये घड़ा है और इस घड़े को पानी भरेंगे इस घड़े में, और ये देखो ऊपर से ढकने के लिए है, इसमें चीनी भरेंगे और उसको घड़े के ऊपर ऐसे रख करके। तो फ्रेंड्स हम अब कर लेते हैं पूजा। इसमें घड़े में भर लेते हैं पानी। इसमें चीनी डाल करके
पूरी चीनी तो नहीं डाल सकती, इसलिए थोड़ी सी डाली है चीनी। तो ये सब हो गया। इसमें कच्चा आम बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कच्चा आम दान में दिया जाता है भगवान का करके, इसलिए मैंने कच्चा आम रखा है। ये कपड़ा है और लिखना है, सब ये सारा सामान हम दान करेंगे। हमारा कलश का पूजन हो गया है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कलश का पूजन हो गया है, अब हम इसको दान करेंगे। दक्षिणा शायद अन्न दान करके ही उनको सारा, ये कन्याओं को अभी शरबत पिलाएंगे और ये दान कर देंगे। काशी मैया की दर्श कैसे पाएंगे, बड़ी आशा तो बंद पड़ी। काशी मैया की दर्श कैसे पाएंगे, बड़ी आशा तो बंद पड़ी। पहली की बरिया खोल के देखी में कूड़ा गचे, मोहे कन के अकल नहीं आई, के झाड़ू पोछा करते चले। काशी मैया के दर्श कैसे पाए, के आशा तो बंद करी। दूजी की बरिया खोल के देखी बामे अंधियारा, दूजी की बरिया खोल के देखी बामे अंधियारा, मोहे ताना के अकल नहीं आई, के दिया बाती करते चले। मोहे ताना के अकल नहीं आई, के दिया बाती करते चले। काशी मैया के दरस कैसे पाए, के बढ़िया आशा तो बंद पड़ी। तीज के बड़िया खोल के देखी बामे गंगा मैया, तीज के बड़िया बामे गंगा मैया, मोहे तना के अकल नहीं आई, के गंगा स्नान करते चले। काशी मैया के दरस कैसे पाए, के बढ़िया आशा तो बंद पड़ी। चौथी के बरिया खोल के देखी बामे तुलसी मैया, चौथी के बरिया खोल के देखी बामे तुलसी मैया, मोहे ताना के अकल नहीं आई, के पंचामृत लेते चले। मोहे ताना के अकल नहीं आई, के पंचामृत लेते चले। काशी मैया के दर्श कैसे पाए, के बढ़िया आशा तो बंद पड़ी। अरे पाँचवीं की बरिया खोल के देखी बामे गौ मैया, पाँचवीं की बरिया खोल के देखी बामे गौ मैया, मोहे तना के अकल नहीं आई, के गौ दान करते चले। मोहे तना के अकल नहीं आई, के गौ दान करते चले। छठवीं की बरिया खोल के देखी बामे कन्या मैया, छठवीं की बरिया खोल के देखी बामे कन्या मैया, मोहे कन के अकल नहीं आई, के कन्यादान लेते चले। मोहे कन के अकल नहीं आई, के कन्यादान लेते चले। काशी मैया के दर्श कैसे पाए, के बढ़िया आशा तो बंद पड़ी। सातवीं के बरिया खोल के देखी बामे काशी मैया, सातवीं के बरिया खोल के देखी बामे काशी मैया, मोहे तना के अकल नहीं आई, के पूजा पाठ करते चले। मोहे तना के अकल नहीं आई, के पूजा पाठ करते चले। काशी मैया के दर्श कैसे पाए, के बढ़िया आशा तो बंद पड़ी। जय हो मेरी एकादशी मैया की जय। भगतन की प्यारी एकादशी, संतन की प्यारी एकादशी। भगतन के घर में कन्या बहुत हैं, भगतन के घर में कन्या बहुत हैं। बर दिलाने को आवे गिरधारी, आवे बनवारी एकादशी। भगतन के घर में एकादशी, संतन की प्यारी एकादशी। भगतन की प्यारी एकादशी। अरे भगतन के घर में बालक बहुत हैं, भगतन के घर में बालक बहुत हैं। विद्या दिलावे को आवे गिरधारी, आवे बनवारी एकादशी। भगतन की प्यारी एकादशी, संत की प्यारी एकादशी। भगतन के घर में बहुएं बहुत हैं,
भगतन के घर में बहुएं बहुत हैं, लालन दिलावे को अबे गिरधारी आवे बने बारी एकादशी। भगतन के घर में लड़का बहुत है, बहुआ दिलावे को अबे गिरधारी अबे बने बारी एकादशी। भगतन के घर में एकादशी, संतन की प्यारी एकादशी। अरे भगतन के घर में बुढ़िया बहुत हैं, भगतन के घर में बुढ़िया बहुत हैं, मुक्ति दिलावे को अबे गिरधारी अबे बने बारी एकादशी। भगतन की प्यारी एकादशी, संतन की प्यारी एकादशी। जय बोलो एकादशी मैया की जय। जय हो जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। जय हो प्रभु। अब हमारी पूजा हो गई है। मैंने 2 एकादशी के भजन भी गा लिए हैं, जो कि आप लोगों ने सुने भी हैं। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज पूरा एकादशी का दिन निकल गया है, संध्या टाइम हो गई है। अब मैं जा रही हूँ, ये दान करूँगी और कन्याओं को शरबत पिलाऊँगी। जय। हाथ के तक ओम जी कह रहे ये सबसे बड़ा इतना रहने दो। ले पकड़ो पकड़ो बड़ा मुंह खा रहा गिलास में दे रहे हैं सबको। गिलास से सबको डाल दो, मुंह में क्या सकते हैं। देखो तो तुम्हें मैं विभू का देख ली मर सकती गस्या काय विभू कहाँ गए? हाँ देखो साउंड कर रहे हैं। किसी लोग क्या खा रहे हैं? आज नहीं कुछ साउंड ये सब से ज्यादा अब बोल के गए मैं समझ लगा हां सर ऐसी और पी लो अरे पी है रास्ते वो सुन गए इन्हें क्या देख रही हैं विभू का विवाह चार गुस्सा आएगा हां आपको और पिला दें ले और कैसे कर रहा है छोटे बरवादा काट ले दी बड़ी नहीं तो छोटा छोटी बरवादा तो सब क्या बच्चा ये बहुत गुस्सा देखा जाए मैं बोल रहे हैं गुस्सा सब बताओ ना कि लो बिबू क्या हो गया अभी अभी देख रहा है कौन बोला बिबू से हमारे ले मम्मी का तो पी ले जल्दी आओ मम्मा कुछ हो जाएगी फिर जाने के कुछ हो जाएगी जाओ अब जाने का मम्मा को अच्छा हो जाएगी अब हमसे नहीं बोलना अब मम्मा को अच्छा हो जाएगी हमसे नहीं बोलो बिबू रो रहा होता है बहुत कस कह हुआ है लो तो पट्टी जल्दी से पियो
आज मम्मा व्रत है कि तुम ऐसे कर रहे रोते नहीं है अच्छी बच्ची। देखो सारे बच्चे अपने घर पे आए, सबको शरबत खिला रहे हैं, तो अभी भी होती बच्चा बेटा रोता नहीं है। गंदे बच्चे होते आपके गंदे हो। देखो सारे बच्चे आए, सब बच्चे को साथ खेलेगा हमारे बेटा। वेरी गुड, वाह क्यूट है। बॉय, क्यूट बॉय। और भी ना, और भी ना, और दे दे वो पीने सब कुछ नहीं। मटर वीडियो बना जाने मुक्का नहीं अब समझ लगा पैसे से कर। हां कुबरा वाली ने बताई थी जब यूट्यूब से आया तो नहीं तब तक कुबरा वाली ने कही थी अब हट जा तू टेंशन बैठे से बैठे नहीं बनना और बड़ी अच्छी से बना अजय दीदी का को बेर नाग लेने बेबू नाइन कंदी बात चलो कौन दीदी कौन दीदी कौन दीदी कौन दीदी खोज दो कौन दीदी खोज दो खोज हाँ देखो दो पकड़ के बांध दे खाली हम देख के आते हैं बाहर निकाल दो गाड़ी अंदर कर दो, बाहर निकाल वीडियो मना बांध नहीं बना लो दो, बाहर निकालो गाड़ी अंदर कर दो। अरे कुछ दो भाभी भाभी ओ भाभी हमान क्या देखो वन से हां हाँ सही में मैं सब करने के बाद और जो मैं पीऊँगी अब कन्याओं को पिला करके मैं भी थोड़ा सा जल लूँगी, शरबत लूँगी। उसके बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा, जो कि मैं फर्स्ट बार रह रही हूँ इसलिए लेना पड़ेगा। अगर ना भी लेना चाहूँ तब भी लेना पड़ेगा। तो मैं लूँगी, थोड़ा सा शरबत लूँगी। जो कन्याओं को पिलाया है, भगवान का जो भोग लगाया है, भगवान को भी पिलाया है, वही मैं लूँगी। क्योंकि फर्स्ट बार ले लो, कहते हैं कि फर्स्ट बार ले लो तो वक्त मौका जब भी आप व्रत रखो, कभी भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई दिक्कत हो तो उस समय ले सकते हैं, इसलिए दिलाया जाता है, फर्स्ट टाइम पिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा शरबत पीऊँगी और जल को ग्रहण करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमने शरबत पिला दिया है कन्याओं को और अन्नदान भी कर दिया है। अब करेंगे कल द्वादशी को, जो कि सीधा दिया जाता है और ब्राह्मण भोजन किया करवाया जाता है। तो ये सब देखने को आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, जो कि द्वादशी वाले ब्लॉग में मिलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोगों को ये सब देखने को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग को भी देखिएगा। और यहाँ तक का आपको एकादशी का पर्व आज मेरा कैसा लगा व्रत त्यौहार, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी नारायण की हैप्पी एकादशी आज की बहुत अच्छी रही है। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को, जो कि द्वादशी के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री हरि। टेक केयर, बाय बाय।